ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद स्वर्ण मंदिर में काफी क्षति पहुंची थी, जिसकी वजह से पूरी सिख समुदाय इंदिरा गांधी से खफा थी। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के ही 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को सुबह 9:20 पर इंदिरा गांधी के ही बॉडीगार्डों द्वारा उनको गोली मार के हत्या कर दी जाती है। इससे पूरा देश आहत हो जाता है। आइए जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में और भिंडरावाले के बारे में क्या थी पूरी कहानी, इस वीडियो में जानेंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार की नींव पड़ती है कांग्रेस के हार के बाद। 1975 के इमरजेंसी के बाद कांग्रेस बुरी तरह से टूट गई थी। कई राज्यों में कांग्रेस की हार हो रही थी लगातार। इसी बीच 1977 के पंजाब के चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ता है और कांग्रेस को फिर से नींव खड़ा करना था पंजाब में, क्योंकि पंजाब के लोग कांग्रेस से काफी खफा थे। जिसके बाद कांग्रेस को फिर से स्थापित करना था अपनी सत्ता को, तो पंजाब में एक नींव रखनी होगी। इसी बीच जनरल सिंह भिंडरावाला कांग्रेस के नजर में आता है। एक बड़े नेता की तरह उभर रहा था पंजाब में, काफी तेज तड़ाक नेता था। जिसके बाद कांग्रेस इसका सहयोग लेना शुरू करती है और इसको काफी मदद भी करती है पैसों रुपयों से, और राजनीतिक तौर पर भी मदद करती है। कहा जाता है कि वही पैसे रुपये जो उस समय कांग्रेस द्वारा दिया गया था भिंडरावाला को, उसी पैसों रुपयों से इतना वो असलाह खरीद चुका था जो बाद में वो यूज किया था उसको आर्मी के साथ युद्ध करने में। उस वक्त कांग्रेस ने भिंडरावाला को मोहरे की तरह इस्तेमाल करती है। फिर 1980 में चुनाव होता है और इसका असर दिखता है। जो नजदीकी थी भिंडरावाला और कांग्रेस की, इसका असर दिखता है चुनाव में और फिर से कांग्रेस की सत्ता आती है पंजाब में। 1980 में दरबार सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं और धीरे से कांग्रेस भिंडरावाला को साइड हटाने लगती है। भिंडरावाला और कांग्रेस की दूरियां बढ़ने लगती हैं, जिसके बाद भिंडरावाला और उसके सहयोगियों द्वारा काफी उग्र प्रदर्शन किए जाते हैं अलग अलग मांगों को लेकर। और बाद में एक मांग आती है भिंडरावाला द्वारा खालिस्तान की, जो कि सबसे अलग मांग थी और ये एक नए देश की मांग थी जिसका सपोर्ट पाकिस्तान कर रहा था। पाकिस्तान 1971 के युद्ध को भुलाने के लिए इस मांग को लेकर सपोर्ट कर रहा था भिंडरावाले को, ताकि वो जिस तरीके से भारत बांग्लादेश को अलग किया था उसी तरीके से चाहता था कि पंजाब को भारत से अलग कर दिया जाए, और इसी को लेकर भिंडरावाले को सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान। भिंडरावाला अपनी मांग को लेकर काफी अडिग था। इसी बीच अवतार सिंह अटवाल जो डीआईजी थे पंजाब के, वो स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। स्वर्ण मंदिर के चौखट पर ही उनको गोली मार दी जाती है और कई घंटों तक उनकी लाश वहीं पर चौखट पर पड़ी रहती है। भिंडरावाले के खौफ से कोई भी उनको उठाने नहीं आता है। इसके बाद भिंडरावाले का खौफ पूरे पंजाब में फैल जाता है और इस बात की खबर जब केंद्र को पहुंचती है, केंद्र काफी खफा होती है भिंडरावाले से। उल्टी गिनती थी वो शुरू हो गई थी वहीं से। 1985 का चुनाव अगले साल ही था, 1984 का वक्त चल रहा था। जिसके बाद इंदिरा गांधी को काफी चिंता हो रही थी इस बात को लेकर। पंजाब के जो हालत थे बिगड़ते जा रहे थे दिन पर दिन। 3 जून 1984 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया जाता है। पूरे पंजाब को एक तरीके से बंद कर दिया जाता है। 4 जून को स्वर्ण मंदिर को पूरी तरीके से घेर लिया जाता है। 70,000 आर्मी लगभग पंजाब में थी उस समय। और 4 जून को ऐलान किया जाता है कि जो लोग भी अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर निकल जाए। 5 जून तक इंतजार किया जाता है। धीरे धीरे आर्मी घुसना शुरू करती है गोल्डन मंदिर में। 5 जून को कार्रवाई शुरू की जाती है और इस ऑपरेशन का नाम ब्लू स्टार दिया जाता है, जो कि केंद्र से इसका नाम दिया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार। गोलीबारी शुरू की जाती है। इसके बाद भिंडरावाले के द्वारा और उसके सहयोगियों द्वारा गोल्डन टेम्पल से काफी मात्रा में गोलीबारी की जाती है और ये कहा जाता है कि कई दिनों तक भिंडरावाले के पास इतने असलहे थे कि वो कई दिनों तक 4 बटालियन के साथ कई दिनों तक युद्ध लड़ सकता था। इस बात से आर्मी काफी टेंशन में थी। आर्मी को यह भी देखना था कि गोल्डन टेम्पल में काफी क्षति ना पहुंचे, अकाल तख्त था उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, जिसका फायदा भिंडरावाला उठा रहा था। भिंडरावाले के जो सहयोगी थे वो अकाल तख्त तक पहुंच चुके थे। जिसके बाद 6 जून को आर्मी द्वारा टैंक मंगाए जाते हैं और शाम का होने का इंतजार किया जाता है। शाम को 7 बजे धीरे धीरे गोलीबारी शुरू की जाती है और आर्मी टैंक को धीरे से गोल्डन टेम्पल में घुसा दिया जाता है। और काफी मात्रा में गोलीबारी करने के बावजूद वहां पर भिंडरावाला का पता नहीं चल रहा था। जिसके बाद आर्मी टैंक द्वारा एक छत को उड़ा दिया जाता है और उसी मलबे में दबकर भिंडरावाले और उसके सहयोगी की मौत हो गई थी, जिसकी पहचान आर्मी करती है। 7 जून को अकाल तख्त को भी काफी नुकसान पहुंचा था और स्वर्ण मंदिर काफी क्षति पहुंची थी। जिसके बाद इंदिरा गांधी के इस ऑपरेशन से काफी खफा थे सिख। इस ऑपरेशन के लगभग 4 महीने बाद
31 अक्टूबर का दिन था 1984। 9:20 हो रहे थे, तभी इंदिरा गांधी के ऊपर 2 लोगों द्वारा फायरिंग शुरू की जाती है। वो उनके बॉडीगार्ड थे और उन्हीं के बॉडीगार्डों द्वारा लगभग 30 गोली उनके अंदर उतार दी जाती है। उनको छल्ली कर दिया जाता है गोलियों से और डॉक्टरों द्वारा इंदिरा गांधी को मृत घोषित किया जाता है। यही था ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी, जिसके बाद भारत ने इंदिरा गांधी को खो दिया था और पूरे देश में दंगा सुलग गया था। कई लोगों की जान भी गई थी और यहीं से ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी खत्म होती। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो का मकसद सिर्फ जानकारी पहुंचाना है, ना कि किसी के भावना को ठेस पहुंचाना है। वीडियो में बताए गए तथ्यों को इंटरनेट के माध्यम से लिया गया है। अगली कहानी किसके ऊपर सुनना चाहेंगे इसके बारे में भी कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।